वेदों को वही समझ सकता है, वेद की भाषा को वही जान सकता है जिसने विधिवत वेदों का अध्ययन किया हुआ हो, जिसने गुरु से ज्ञान लिया हो, जिसने गुरु की वाणी को सुना हो, वही वेदों की परिभाषा को समझ सकता है। क्योंकि वेदों की लेखनी ये है कि वेदों में लिखा कुछ है और समझ में कुछ आता है। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं, विचार करिएगा। एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनिएगा। वेद समझना इतना आसान नहीं है, वेदों की भाषा को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेदों में लिखा कुछ है और समझ में कुछ आता है। एक सेठ जी थे, उनकी एक पत्नी थी सेठानी जी, और उनका एक बेटा था। तो सेठ जी क्या करते थे, रोज के रोज जब सेठानी जी चावल बनाती थी, तो चावल बनाते समय, अब तो खैर वो चीज नहीं मिल रही है, ये चीज पहले मिला करती थी। जब पहले चावल बटली में बनते थे, बटली समझती हैं? नहीं जानती? बटुई आप समझे? बटली जो होती थी ना, पहले उसमें चावल माताएं बनाती थी, और जब बटली में चावल बनाती थी तो चावलों का माड़ ऊपर आ जाता था। पता है, चावल का माड़ ऊपर आता था। तो सेठानी जी जो थी उसी माड़ को उतार करके रख लेती थी एक पात्र में, और सेठ जी उस गरम गरम माड़ को पीते थे। अब उनका अपना टेस्ट था भाई, कैसा टेस्ट लगता होगा भगवान ही जाने, सेठ जी जाने। रोज के रोज उनका यही नियम था, जब सेठानी चावल बनाती और जब वो माड़ ऊपर आता था तो उसको पात्र में रख लेती थी और सेठ जी को देती थी, तो सेठ जी उसको गरम गरम बढ़िया चाय की तरीके से पीते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ, कुछ लोग सेठ जी से मिलने के लिए आ गए, समझिएगा, कुछ लोग सेठ जी से मिलने के लिए आ गए। अब सेठ जी जाकर के उन लोगों के बीच में बैठ गए। सेठानी जी इधर क्या किए, चावल बनाए, और जिस समय चावल बना रही थी तो वही माड़ जब ऊपर आया तो माड़ निकाल करके रख दिया। लेकिन सेठ जी बैठे हैं लोगों के बीच में, तो अब जाकर के तो कह नहीं सकते हैं कि आप चलिए और चल के माड़ पी लीजिए। इसलिए अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, जाकर के अपने पिताजी से कह दो कि धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर चले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, वेद की भाषा में आपको संकेत करें, वेद में लिखा कुछ है, समझ में कुछ आता है। वेदों की भाषा को समझना, परिभाषा समझना इतना आसान नहीं मेरे भाई। तो उस लड़के ने क्या किया, वो लड़का गया और जाकर के सेठ जी से बोला, लोगों के बीच में सेठ जी बैठे थे, तो जाकर के उनसे कहने लगा, पिताजी, बोले क्या बात है? कहा धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, चल करके उनसे मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर चले जाएंगे। अब सेठ जी तो इस बात को समझ गए कि ये क्या कह रहा है, लेकिन जो और लोग बैठे थे वो इस बात को समझ नहीं पाए, वो नहीं समझ पाए। वो क्या समझे कि भाई धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, उस गांव से माड़ूपुर नाम के सज्जन आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, और अगर सेठ जी जाकर के उनसे नहीं मिलेंगे तो वो शीतलपुर गांव को चले जाएंगे। लोग ये समझे, लेकिन उनके कहने का मतलब सेठ जी समझ गए थे कि धानुपुर से माड़ू जी, अच्छा धान से ही चावल बनता है ना, और जब चावल बनता है तब ना के माड़ निकलता है। तो वो लड़का यही बोला, धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, मतलब कठौता लकड़ी, लकड़ी के पात्र में वो माड़ रखा हुआ है, पिताजी कठौता घाट पर बैठे हैं, चल कर के मिल लीजिए, मतलब चल कर के पी लीजिए उसको, और नहीं तो शीतलपुर चले जाएंगे, नहीं तो वो माड़ ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो सरकार, वेदों की परिभाषा जो है बड़ी जटिल है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है।